गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बहुपद प्रश्नावली 2.1 के पार्ट 2। मतलब कुछ पदों के कुछ चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं, जैसे गुणांक, घातांकी रूप और चीज़ों के बारे में बता चुके हैं। अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप लोग सावी स्टडी अड्डा में जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज सेकंड पार्ट की चर्चा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदीय का एक उदाहरण दीजिए। तो हमको क्या करना है, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं जैसे कि बहुपद में घात एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय की चर्चा कर चुके हैं। तो इनमें पदों की संख्या होनी चाहिए 2। पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? 2। और उनके घातांक पर हमको क्या प्रदर्शित करना है? 35। और यहाँ पे बोला 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो और इसके हम लोगों को एक उदाहरण भी देने हैं। इसके हमको क्या करना है? एक उदाहरण भी देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का सवाल है 2 पदीय का। तो हम लोग लिखेंगे 35, हल करेंगे। यहाँ पे 35 घात के दो पद द्विपदी, 2 पदी का हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो जैसे हम आप लोगों को बता चुके हैं, तो यहाँ पर जैसे जिसमें 2 पद मौजूद हो, x प्लस वाई, यह क्या है? हमारा 2 पदीय व्यंजक है। या यहाँ पर y की जगह पर ये भी लिख सकते हैं। तो ये 2x प्लस 4, 2x प्लस 9, ये सब हमारे क्या हैं? 2 पदीय व्यंजक हैं। तो इस तरह से हम लोग संख्याओं को लिखेंगे और इसके पावर में लगाएंगे क्या? 35 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 35। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x की पावर 35 प्लस अब यहाँ पर कोई एक पद और लिख देंगे, जैसे 5y। यह हमारा क्या हो जाएगा? 2 पदीय व्यंजक हो जाएगा, जिसकी पावर कितनी हो? 35 हो। जिसकी पावर 35 हो, घात हमारी 35 हो। और इस तरह से हम लोग नोट लिख देंगे, मतलब उसके कुछ उदाहरण देने हैं ना वहाँ पे। यहाँ पे कुछ उदाहरण दें तो उसके कुछ उदाहरण और लिख देंगे। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखेंगे 2 पदीय, लिखेंगे 2 पदी का अर्थ है, 2 पदी का अर्थ होगा जिसमें व्यंजक की संख्या 2 हो। जिसमें व्यंजकों की संख्या 2 होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 2 पदीय व्यंजक होते हैं। और यहाँ उदाहरण हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1, 3y प्लस 4, 6x प्लस 12। ये सब हमारे किसके हैं? किस पद के उदाहरण हैं? ये सब हमारे 2 पदीय व्यंजकों के उदाहरण हैं। ये सब हमारे 2 पदीय व्यंजकों के उदाहरण। अब हमको क्या करना? 100 के घात वाले। अब यहाँ लिखेंगे 100 घात के एक पदी 100 घात वाले एक पदीय व्यंजकों का मान जिसमें केवल एक ही संख्या हो और वह संख्या चर और अचर दोनों संख्याओं को मिलाकर हो, उसे हम लोग एक पदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी हो जाएगा हमारा 3y की पावर 100,
3y की पावर 100। यह हमारा क्या है, एक पदीय व्यंजक है, यह हमारा एक पदीय व्यंजक है। इसमें लिखेंगे एक पदी का अर्थ एक पद वाले व्यंजक, एक पद वाले व्यंजक। अब यहाँ पे एक पद वाले व्यंजक हमारे क्या होंगे, अब हम लोग यहाँ पे उदाहरण लिख लेंगे। उदाहरण जैसे 3y 2x 4x 9x, ये सब हमारे क्या है, एक पदीय व्यंजक है। ये सब हमारे कौन से पद के व्यंजक हैं, एक पदीय व्यंजक हैं। तो ये सब हमारे एक पदीय व्यंजक हो जाएंगे। और जहां पर दो पद होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, दो पदीय व्यंजक कहते हैं। इसको हम लोग एक पदीय व्यंजक, और जहां पर एक पद मौजूद होते हैं वहां पे एक पदीय व्यंजक होता है, और जहां पर दो पद मौजूद होते हैं वहां दो पदीय व्यंजक होता है। तो इसी प्रकार ये सवाल हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा चौथा सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब हमारा इसमें पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल है 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x। तो यहाँ पर देखो बहुपदों की घातांक, मतलब इसमें कितने बहुपद हैं। तो एक बहुपद, दो बहुपद और तीन बहुपद, यह हमारा त्रिबहुपद है। यह कौन सा बहुपद है, यह हमारा त्रिबहुपद है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपदों का घात, यहाँ पर प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, हमारी यहाँ पर 3 है, यह इसकी पावर 3 है। तो यह हमारी सबसे बड़ी घात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 3। ये हमारा पहला सवाल हो जाएगा। अब दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल है 4y की पावर 4 माइनस y की पावर 2। अब देखो इसमें ये हमारे बहुपद 2 हैं, इसको हम लोग दो पदीय व्यंजक कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको बताना है किसकी पावर अधिक है। तो यहाँ पर पावर, यहाँ पे तो ये हमारा अनुक्रमांक जो होता है, इससे हमको घातांक का पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ y की पावर 2 दिया है, y की पावर 2 दिया है। तो हम लोग लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 2। यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, 2 है। अब हमारा तीसरा सवाल है 5t माइनस
करड़ी में 7। यहाँ पर देखो घातांक नहीं दी हुई है। जिस अचर पद की घातांक नहीं दी होती है उसकी घातांक हम लोग क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। उसकी घातांक हम लोग 1 मानते हैं। अगर जहाँ पर x लिखा रहेगा वहाँ पे 1 मानेंगे, और इसके आगे भी 1 छिपा होता है और इसके ऊपर भी 1 होता है। तो यहाँ पर कोई घातांक नहीं दी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे बहुपद घात बराबर 1। अब हमारा चौथा सवाल है 3। चौथा सवाल क्या है हमारा? केवल हमारा 3 है, केवल हमारा 3 है। यहाँ पर कोई बहुपद नहीं दिया हुआ। बहुपद उसे कहते हैं जो चर और अचर दोनों संख्याओं को मिलाकर बनते हैं। चर और अचर दोनों संख्याओं को मिलाकर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल अचर संख्या, चर संख्या हमारी नहीं है, तो यह हमारा बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर कोई बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 0। बहुपद की घात बराबर 0। यहां पर लिख लोगे क्योंकि यहां कोई चर नहीं है, क्योंकि यहां इसलिए बहुपद की घात 0 है। इसलिए यहां पे बहुपद की घात क्या है? 0 है। जहां पर कोई भी संख्या नहीं दी होती है, हम बताए तुमको, जैसे चर और अचर दोनों संख्याओं को मिलाकर बहुपद बनता है, लेकिन यहाँ पे अचर संख्या दी हुई है, चर संख्या नहीं है। अगर यहीं पर अगर चर संख्या दे दी होती तो यहाँ पर हमारा घातांक क्या हो जाता? 1 हो जाता। यहाँ पर हमारा घातांक 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर चर संख्या नहीं दी हुई है, इसलिए हमारा यहाँ पे घातांक जो है 0 है। इसी प्रकार दूसरा सवाल है हमारा 5वां सवाल है निम्नलिखित का रैखिक द्विपदीय दो घात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे हमारा पहला सवाल है x की पावर प्लस x की पावर 2
प्लस यक्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा कौन सा बहुपद हो जाएगा, यह हमारा दो पदीय व्यंजक हो जाएगा, क्योंकि इस संख्या में केवल दो पद दिए हुए हैं, इस संख्या में केवल दो पद दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा द्विघातीय, दो घात बहुपद है। और दूसरा सवाल है हमारा यक्स माइनस यक्स की पावर 2, यक्स की पावर 5। तो इसमें भी केवल दो ही पद हैं, इसमें भी केवल कितने पद हैं, दो पद हैं। तो ये भी हमारा कौन सा घात हो जाएगा, दो घात बहुपद। अब हमारा यहाँ पे तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है 1 प्लस यक्स। यहाँ पर देखो केवल 1 दिया है प्लस यक्स दिया है, तो यह हमारा न, इसमें ना ही कोई दो घातीय व्यंजक है, मतलब इसमें कोई ना तो यक्स की संख्या 2 बार है, केवल 1 बार है, ये केवल 1 बार है। यह हमारा बहुपद नहीं है, यह संख्या हमारी बहुपद संख्या नहीं है, लेकिन यह हमारी बहुपद संख्या है। तो यह हमारा कौन सा पद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। यह हमारा कौन सा पद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे चौथा सवाल है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल एक संख्या दी हुई है, इसमें केवल क्या नाम है, एक संख्या दी हुई है। जहां पर केवल एक संख्या दी गई हो उसके साथ कोई और संख्या ना जुड़ी हो, कोई अगली संख्या ना जुड़ी हो, तो उसे भी हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। उसे भी हम लोग कौन से बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। इसके बाद हमारा चौथा सवाल है, अब यहां पर जैसे t की पावर 2 दी हुई है, अब तक यहाँ पर तीसरे सवाल में क्या था, यहाँ पर 3t दिया हुआ था, लेकिन इसकी पावर कोई मान नहीं, यहाँ पर कोई पावर नहीं लगी हुई थी, यहाँ पर कोई पावर नहीं लगी हुई थी। तो और लेकिन यहाँ पे हमारी पावर लगी हुई है, यहाँ पर हमारी पावर क्या है, लगी हुई है। तो इस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघातीय, द्विघात बहुपद बोलेंगे, इसी के साथ यह चैप्टर खत्म होता है और कल हम नए टॉपिक पर आप लोगों को चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।